नमस्ते। हम विभिन्न प्रकार के चंद्रमासों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने 3 प्रकार देखे, सिडेरियल, सिनोडिक और ड्रैकोनिक। आज हम एक अन्य प्रकार के महीने का पता लगाते हैं, एनोमलिस्टिक मंथ। भारतीय खगोल विज्ञान में इस शब्द के लिए कोई समान शब्द मुझे नहीं मिला। पिछले मॉडल से बड़ा बदलाव चंद्रमा की कक्षा का आकार है। चंद्रमा की कक्षा पहले गोलाकार थी। इस मॉडल में वही कक्षा अंडाकार है, यानी इलिप्टिक। जानते हैं इस अंडाकार कक्षा के बारे में। इस कक्षा में पृथ्वी केंद्र में नहीं है, लेकिन इस बिंदु से थोड़ी करीब है। इस बिंदु को पेरिजी कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत, यानी 180 डिग्री दूर जो बिंदु है, उसको अपोजी कहते हैं। अगर हम इन्हीं 2 बिंदुओं में किसी भी बिंदु को संदर्भ बिंदु मानकर चलते हैं, तो चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, उसको एनोमलिस्टिक मंथ कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 27 दिन, 13 घंटे, 18 मिनट और 33 सेकंड होती है। ये अवधि सिडेरियल मंथ से थोड़ी ज़्यादा है। 18 सितंबर 2024 को चंद्रमा अपनी कक्षा में लगभग 360,000 किलोमीटर की दूरी पर सबसे करीब होगा, यानी पेरिजी बिंदु पर। जबकि 13 अप्रैल 2025 को चंद्रमा अपनी कक्षा में सबसे दूर लगभग 405,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अगर पूर्णिमा का चांद पेरिजी पॉइंट पर होता है तो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, और अपोजी पॉइंट पर होता है तो थोड़ा छोटा दिखता है। जब पेरिजी पॉइंट पर रहता है तो कभी कभी उसको सुपर मून कहते हैं, और अपोजी पॉइंट पर होता है तो उसको माइक्रोमून कहते हैं। सुपर मून माइक्रोमून की तुलना में 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे कि इन विभिन्न प्रकार के चंद्रमासों का अध्ययन क्यों करें? ये विभिन्न प्रकार ग्रहणों की समझ और भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण है। यह 3 चक्र और उनके बीच के हार्मोनिक्स यह निर्धारित करते हैं कि सूर्य और चंद्र ग्रहण कब, कहाँ और कैसे होंगे। हालांकि यह विषय हमारी चर्चा के दायरे से बाहर है। इस चंद्रमा की कक्षा का घूमना देखने के लिए मॉडल को हटाते हैं और गियर को हम हाथ से घुमाते हैं। ये पीला मार्कर से शुरुआत करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा की कक्षा को लगभग 8.5 साल लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा भी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, जैसे चंद्रमा घूमता है। कक्षा की गति की दिशा और चंद्रमा की दिशा एक ही है। इसी कारण चंद्रमा को एक चक्र पूरा करने में अधिक समय लगता है। यही वजह है कि एनोमलिस्टिक मंथ नक्षत्र मास यानी सिडेरियल मंथ से कुछ घंटे लंबा होता है। मैं आपको चंद्रमा की अंडाकार कक्षा की क्रियाविधि समझाता हूँ। अंडाकार आकार में यह डिस्क मार्गदर्शक यानी गाइड के रूप में कार्य करती है। इस स्थान पर स्लाइडर में एक स्लॉट है। यह स्लॉट घूमते वक्त गाइड में अटकता है और अंडाकार गति में मदद करता है। धन्यवाद।